एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे बात करेंगे कि एसएससी जीडी की जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो मैथ्स में कैसे अपना 20 में से 20 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी की मैथ्स वीक है तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस आया है जो बता दूँ। यहाँ पर साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है, इट इज़ हेयर बाई reiterated that candidates of Constable JD in Central Armed Police Forces CAPF, SSF and Rifleman GD Assam Rifles examination should submit their online application much before द क्लोजिंग डेट। इसकी जो आखिरी डेट है एसएससी जीडी फॉर्म की वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले आप लोगों को सारे फॉर्म फिल कर देने हैं और फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेने हैं, जिससे कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स 10th पास है और उसकी एज 18 to 23 है, वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करे और ये मौका हाथ से मत जाने दे। इसका जो फॉर्म है वो 31 डेट से पहले ही फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेज में क्या होता है कि साइट नहीं चलती, सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी किसी की फ़ीस फंस जाती है या फिर वो पेमेंट नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है एस्पिरेंट्स को। तो ये नोटिस आया जो कि आप लोगों को ध्यान देना, और ये नोटिस इसीलिए दिया गया है जिससे कि आप अपने फॉर्म्स को जल्द से जल्द फिल कर दें 31 दिसंबर से पहले। तो अब बात करेंगे कि जीडी में इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक्स क्या हैं, जिससे आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के अपना मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बात तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक नहीं है। मैथ्स की पर्टिकुलर कुछ बुक्स बताऊंगी जिससे आप पढ़ के अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। और पेड कोर्स किसका ले सकते हो जिससे कि आपको एसएससी जीडी में 140 प्लस स्कोर करने में आसानी होगी, वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जिसका एग्जाम पैटर्न है उसमें 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे और वो 160 मार्क्स के होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 80 में आपको टारगेट लेके चलना होगा कि आपके 160 में 140 आए, जिससे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी पोस्ट ले सको। पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है कि कौन सी पोस्ट बेस्ट है फीमेल्स के लिए, स्पेशली सैलरी बिहाफ यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी है। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों को पॉइंट करते हुए मैंने बताया कि जैसे कि सैलरी के तहत या पोस्टिंग लोकेशन के तहत या फिर यूनिफॉर्म का अगर आपको जुनून है तो कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको हेल्प करेंगे मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप मैथ्स आपको लगता है कि वीक है तो यहाँ पर सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के भी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकती हैं, क्योंकि हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, तो मैथ्स के भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कुछ नंबर से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन में जैसे हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, फॉर्मूला बेस्ड आते तो आप फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लेना। बाकी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट में जैसे CI SI उसका डिफरेंस, फिर क्वार्टरली एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं जैसे साइन को इंटरचेंज करके आपको प्रूफ करना होगा, सॉल्व करके दिखाना होगा क्या वैल्यू आ रही है, साइन कौन कौन से इंटरचेंज करके, ये सारे जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनके साइन चेंज करने के लिए आ सकता है वहाँ पर कि साइन चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर बताओ कि क्या आ रहा है। और फिर डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से रिलेटेड, फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन से आते हैं क्वेश्चंस, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर पढ़ लेना क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो एवरेज टॉपिक, ये टॉपिक्स वो हैं जो पढ़ के आप अपना मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़कर भी आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में ये मैथ्स के क्वेश्चंस जो टॉपिक बता रही हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको हर हाल में हमेशा हर पेपर में मिलेंगे, चाहे वो आप CGL दो, CPO दो, CHSL दो, कोई भी दो, उसमें आपको ये पेपर क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं। और SSC GD में मेनली ये टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड आता है कि वैलिड इनवैलिड वोट्स बताओ, कितने वोट से हारा, कितने वोट से जीता, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स, एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप पढ़ सको। आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे।
और यहाँ पर आप लोगों को एक दो चीज़ें मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको एक हिंट मिल जाए किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ना, डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लेना। बाकी आप फॉर्मूले वाइज पढ़ो, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री जैसे कोई किसी को डिफिकल्ट लगती नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर पढ़े, क्योंकि आपके मेंसुरेशन में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फॉर्मूले ज़रूर लर्न करो, डेली फॉर्मूले लर्न करो, एक चार्ट बना लो, अपने रूम में पेस्ट कर लो या जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर पेस्ट कर लो और फिर उनको पढ़ते रहो, जिससे कि आप ये सारे अपने टॉपिक्स को कवर कर सको। बाकी आप रोजगार अंकित भाटी सर के आप बैचेस ले सकती हो, उनकी बुक्स ले लो, उससे प्रिपेयर करो, या फिर किरण पब्लिकेशन के जो 4 सेट्स आते हैं अलग अलग, जिसमें एक बुक में आपके 120 सेट्स दिए होंगे, वो लेकर आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई बुक की अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज की इसके नेम से है। और ये टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पेपर में आते ही आते हैं। अगर किसी को मैथ्स लगती है कि वीक है तो ये कर सकता है, लेकिन आपको कोई बदल बदल की बुक्स नहीं करनी। आप कोई एक बुक उठा लो, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, उससे ही प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। और फिर पहले एक टॉपिक उठा लो, एक टॉपिक उठाने के बाद जैसे आपने इंटरेस्ट उठाया तो इंटरेस्ट को टाइप वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, और फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लगाओ, और फिर देखो कि उसमें आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर टाइप वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करो और फिर मॉक टेस्ट दो। क्योंकि आप बुक से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो आपका कोई भी सेक्शन हो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो मैथ्स में चाहे GS हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग को, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक्स लगाने होंगे। आप चाहो तो सेक्शनल वाइज टॉपिक वाइज मॉक लगा सकते हो, बट मॉक देकर आप अपना स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। बाकी आपको अगर किरण पब्लिकेशन की बुक की फ्री PDF चाहिए या कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे GS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।